आज हम अपने नवदुर्गा हैं। नवदुर्गा के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहते हैं। पहले तो लड़के अपने माँ बाप को पूजें। सबसे बड़े होते हैं माँ बाप। माँ बाप से बढ़ के कोई पूजा नहीं होती है। ये हमारी चाची हैं और पहले तो मैं पैर छू करके अपनी चाची माँ एक ही होती हैं तो आशीर्वाद लेते हैं। चाची आज नवदुर्गा है, नवदुर्गाओं के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहती हैं? क्या कहिए हम। सभी लोगों को, सभी लोग खुश रहें और अच्छे रहें। हाँ वो तो खैर सही बात है। व्रत में सबको काऊ दुर्घटना से ना देखना नहीं चाहिए। देखना चाहिए। हाँ और खुश बताते होए चले, के खुश हो गए और बताते चले हमारी चाची आज करीब 1 साल से चारपाई पर लेटी हुई हैं। कहीं आ नहीं पाती, कहीं जा नहीं पाती। तो चाची, अब तुम्हें कछु लग रहा है कि ध्रुव कछु काम सही कर रहे या नहीं कर रहे? अच्छो लगा तो है, कत्ता अच्छो ही कत्ता। कहूँ कहूँ मोबाइल देखो कत्ती हो कि मोबाइल का बोल जे रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हाँ देखत ना है, का देखत है तो बात टाइम तुम्हें क्या लगत है कि जो है सुना है कि ऐसे घूम रहा तो है काम अच्छो सो नहीं ना करते अच्छो है, है? अच्छो काम करते हैं। सबकी खबर लात, अच्छा। सबकी देखत है कि हाँ। को अच्छो है को खराब है, हाँ। ताकि देखत है। हाँ सब देखत है। तो जब कहते चलो लला बताओ मैं सब कहूँ को मोबाइल अब दिखबे को मिल तो है यार ऐसे कहूँ कहती हो। हाँ कहूँ बात भाई कहूँ बहुमन तय या लड़कन तय कि नहीं कि चाहे देख देखो ना, पत्रकार मोबाइल बहू को दिखाई पूछो, हमने कही एक बार हाँ। जाऊं एगो इसके वहाँ में स्कूल में आते या हाँ। और मैंने गए रंजना के स्कूल में आते। अच्छा अच्छा। हाँ तो देखिए, सबसे पहले भगवान की पूजा करने से पहले सबसे बड़ी पूजा होती माँ बाप की। जो बच्चे अपने माँ बाप की पूजा पूजा करना भूल जाते हैं, उनको भगवान की पूजा करने से क्या फायदा? जिसके माँ बाप दुखी हों और जाते हैं, कभी मंदिरों में जाते हैं, कभी पूजा करने जाते हैं, कभी मस्जिदों में जाते हैं। जो लोग भूल जाते हैं कि नहीं मेरी माँ बाप वो कर लेंगे या किसी तरीके से, लेकिन सबसे पहले होती माँ बाप की, माँ और पिता की पूजा। नव दुर्गाओं के उपलक्ष्य में जिस तरीके से हमारी चाची ने कहा है कि सभी लोगों को नव दुर्गाओं की हार्दिक शुभकामनाएं हो। और हमारे मुकाबले में कह दी है कि तुमको हम देख रहा था अच्छो लगता है। तो बड़े लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। जब बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तभी छोटे लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आज हमारी चाची ने हाथ उठाए के हमारी चांद पर आशीर्वाद दो कि लला आगे बढ़ रही हो। तो आज चाची ने आशीर्वाद दो है। चलिए हम बात करते हैं, कुछ लोग जानकार लोग हैं रामायण से लेकर के महाभारत हो। नव दुर्गा का आज पहला दिन है, नव दुर्गाओं का आज पहला दिन है। बहुत से लोग देखे, बहुत से लड़के देखे हैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या लग रहा है, बच्चे को माँ बाप की पूजा पहले करनी चाहिए, उसके बाद पूजा पाठ में जाना चाहिए? बच्चों के लिए सबसे बड़ी पूजा माँ बाप की है जी। माँ बाप की पूजा के बराबर कोई पूजा नहीं है जी। और जब माँ बाप का निरादर करते हैं तो उनका कोई भी पूजा करें जाए वो तो नरक के वासी हो रहे हैं। जी। जी। और उसमें क्या है कि जिसके माँ बाप नहीं है जी। और वो भी पूजा रात दिन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक उन्होंने गुरु नहीं बनाया है तब तक कोई पूजा का सार्थ नहीं है। क्यों? रामायण में लिखा हुआ है जी। कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पे माता को नावे माथा। जी। तो गुरु जो है हमारे भगवान राम ने, कृष्ण ने, सभी ने बनाए हैं। तो जिनके माँ बाप है उनके लिए सबसे बड़ी पूजा जो है माँ बाप की है। जी। हाँ, अगर हम बात करते हैं, लड़कियां जितना अपने माता पिता को मानती हैं मैके में, उतना अपने ससुराल में सास ससुर को सम्मान नहीं दे पाती हैं। तो क्या लग रहा है, अगर उसी हिसाब से अपने मैके की माता पिता को सम्मान देती उतना ही सास ससुर को सम्मान दें, तो क्या उस घर में झगड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? उसमें तो ऐसा है, उसमें तो दोनों तरफ से कमी होती है। जब सास ससुर उस बहू को अपनी लड़की के समान समझें जी। तब जो है लड़की अपने माँ बाप के बराबर उनको भी दर्जा दे। लेकिन अब वो कमियां जो हैं दोनों तरफ से स्टार्ट हो जाती हैं। अब बहुत सी जगह ये देखा गया है कि बहू सास को भी गाली देती, अपने ससुर को भी देती गाली, अपने हस्बैंड से भी लड़ जाती है। तो उनकी सास ससुर की पूजा जरूरी है, सम्मान करना जरूरी है, या व्रत रहना
या उस तरीके से भगवान को पूजना, अपने सास ससुर को नहीं पूजना, भगवान को पूजना जरूरी है, क्या है? वो सब नरक के वासी है। जी उनका जब सास ससुर की सर्वप्रथम पूजा, जी और औरत के लिए पति से बढ़ के कोई पूजा नहीं है। जी और उनके सास ससुर ने कह दिया हमको प्यास लगी है थोड़ा पानी दे दो, तो वो बोलती है अरे पी लो जाके, हम तो जाते पूजा करने। अब उनको ये पूछा जाए तू पूजा किसकी करने जाती है भाई? जी तुम्हारे घर के देवता तो खुद ही बैठे हैं। जी अब वो वहाँ किस लिए जाती कि वो देवी देवता कुछ खाते तो है नहीं, जी और ये देवता खाते हैं। जी तो इस वजह से जो है कोई ये पूजा सब ढकोसला है, ये कोई पूजा नहीं है। नहीं है। पहले अपने सास ससुर की और माता पिता की, बच्चों को पूजा करनी चाहिए, करनी चाहिए, सबसे बड़ी पूजा है। एक और जिस चला था कि शूद्र पशु शूद्र गमार, इसको लेकर के कुछ बताना चाहेंगे? क्या है कि रामायण में लिखा शूद्र कैसे, क्या ये शब्द उच्चारण चल रहा है? वो जो है अर्थ लगाने की बात है, वो उसमें लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के अधिकारी। जी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बड़े हिसाब से चौपाई लिखी है, कोई गलत नहीं लिखी है। जी लेकिन कुछ लोग हैं इसका अर्थ गलत लगा देते, अर्थ नहीं लगा पाते। जी। इस वजह से ये लोग ऑब्जेक्शन उठा देते जैसे अर्थ उसका। को लेकर के बात करें, अगर आपके मायने, आपके अनुमान से अर्थ में क्या निकल के आएगा? अर्थ में निकल के ये आता है, जातियां जो है कोई शूद्र नहीं है। जी शूद्र क्षत्रिय वैश्य ये सब कर्म के अनुसार जातियां हैं। जी और तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो दंड देने योग्य है उसको तो दंड मिलना ही चाहिए। जी औरत क्या सभी औरतें थोड़े ताड़ना की अधिकारी होती हैं? जी और ना ही शूद्र सभी होते ताड़ना के अधिकारी। जो कर्म गलत करेगा वो तो दंडित होगा ही। तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई गलत नहीं लिखी है। जी। तो वहीं हम बात करना चाहते हैं, जिस तरीके से बताया है, बहू को अपनी सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, बच्चे लड़के को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तब पूजा करने जाए तो पूजा सार्थक होती है, मान्य होती है। इस तरीके से ये उन्होंने बताया है। इस तरीके की हमारी खबर को देखते रहे। और नवदुर्गाओं के उपलक्ष्य में, नवदुर्गाओं के आज पहला दिन है, नवदुर्गाओं के उपलक्ष्य में, नवदुर्गाओं के उपलक्ष्य में ध्रुव सिंह यादव की तरफ से, पूरे घर की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से सभी लोगों को नवदुर्गाओं की हार्दिक शुभकामना है। पूजा अर्चना करें, लेकिन उससे पहले अपने माँ पिता की जरूर सेवा करें, तभी वह पूजा मान्य होती है। ध्रुव सिंह यादव, रिपोर्टर।